हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल में लास्ट वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले दो और एग्जांपल देखेंगे। दो एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स करेंगे जिसमें जो कटायन या अनायन वो एक से ज्यादा नंबर में है। दो एग्जाम्पल करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स करेंगे। सो अगर आपने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ताकि आपको आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनाने हैं ये आता हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 4 है, पार्ट 4 वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो करना। सो क्वेश्चन है, शो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पहले बना लो। सोडियम लिखा Na, ऑक्सीजन O। सोडियम 11 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सो सोडियम की वैलेंसी +1। ऑक्सीजन 8 नंबर पर 2,6 वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करने पर फॉर्मूला बन गया Na2O। ठीक है, फॉर्मूला बना लिया। अब सबसे पहले कटायन बनाते हैं। कटायन सोडियम बनाएगा। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव बनाएगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका जो लास्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, Na पॉजिटिव बन गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब अनायन बनाते हैं। अनायन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये देखो 2,6। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 किसी और के इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया सोडियम का कटायन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन का अनायन कैसे बनेगा। अब हमने बनाना है Na2O। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करनी है। आयनिक बॉन्ड के लिए Na चाहिए 2, ऑक्सीजन चाहिए 1। Na2O का मतलब 2 Na और 1 ऑक्सीजन। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे Na के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों Na के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पहला Na देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Na देगा। दोनों Na मिलकर अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। Na पर एक इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे Na पर एक इलेक्ट्रॉन था, गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, ऊपर वाले Na और नीचे वाले Na दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, 2 नेगेटिव। और देखो क्या बना, Na पॉजिटिव, बट Na कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और सिंपल लिख दो Na2O। तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बॉन्ड बनाना है। एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर 2,8,3 वैलेंसी +3। ऑक्सीजन 8 नंबर पर 2,6 वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करने पर फॉर्मूला बन गया Al2O3। 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन मिलकर Al2O3 बनाएंगे। ठीक है, पहले कटायन बनाऊं। कटायन बनाने के लिए एल्यूमिनियम लिखा। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 डॉट बना दी। ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और Al3 पॉजिटिव बनाएगा। 2,8,3 था, तीनों लास्ट वाले तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2,8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और 2 नेगेटिव। जो पहले 2,6 था वो 2,8 बन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी के गेन कर लेगा। ठीक है, हमें पता चल गया कटायन कैसे बनना है, अनायन कैसे बनना है। अब इससे बनाते हैं आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फॉर्मूला देखो, Al2O3। एल्यूमिनियम कितने चाहिए, 2, ऑक्सीजन 3। 2 एल्यूमिनियम बनाओ, 3 ऑक्सीजन बनाओ। ठीक है, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एल्यूमिनियम के 3-3 इलेक्ट्रॉन बना रही हूं, बट क्रॉस से शो कर रही हूं। 3-3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दो। बना दिए। अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एल्यूमिनियम देने के लिए एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो ये डोनेट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पहले ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए। अभी भी एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगले ऑक्सीजन को देगा। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस एल्यूमिनियम के तो सारे इलेक्ट्रॉन गए, अगला एल्यूमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ठीक है,
दोनों एल्यूमिनियम ने मिलकर अपने तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दोनों एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एल्यूमिनियम के लिए, और Al2O3 जो हमने पहले बनाया ही था, Al2O3, तो कंपाउंड बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स है, सबसे पहले ये याद रखो आयंस के बने हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। एग्जांपल NaCl, NaCl में कटायन है Na पॉजिटिव, अनायन है Cl नेगेटिव। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है सभी प्रॉपर्टीज के लिए। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आता है इन फॉर्म ऑफ गिव रीजन। प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उसका रीजन एक्सप्लेन करो। वैसे प्रॉपर्टीज भी लर्न करनी है, इनकी हेडिंग भी, बट रीजन ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड। क्यों हार्ड है? कटायन और अनायन दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बने हुए हैं, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये हार्ड है। तो क्या लिखेंगे? दे आर मेड अप ऑफ आयंस विच आर हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में है। ठीक है, तो हार्ड सॉलिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के बीच में है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही बात है, फोर्स ज्यादा है। कटायन और अनायन में जितना फोर्स है, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। मुझे कटायन और अनायन को ब्रेक करना है, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्या लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड्स हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। कटायन और अनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। थर्ड, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वा स्टेट। अगर आप इनको मेल्ट कर दो या इनका सोल्यूशन बना दो वाटर में, तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? सॉलिड स्टेट्स में आयन आर नॉट फ्री टू मूव। आयंस मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। इस वजह से जब तक आयन नहीं मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट जब इनका मोल्टन सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन बना दो, इनको मेल्ट कर दो या इनका एक्वा सोल्यूशन बना दो, तब जो आयंस है दैट आर फ्री टू मूव, आयंस मूव करने लग जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दोनों का रीजन लिखेंगे, पहले सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते, फिर मोल्टन और एक्वस में क्यों करते हैं। इन सॉलिड स्टेट दे आर हैविंग रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, सो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए आयन मूव नहीं कर पा रहे, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब मोल्टन और एक्वा स्टेट में है, आयंस बिकम फ्री टू मूव, आयंस फ्री हो गए, मूव करने लगेंगे। जब भी आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, इनके रीजन बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब हमने चैप्टर के 2 पार्ट कर लिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली मेटल नॉन मेटल की, आयनिक बॉन्ड कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी टॉपिक, जो काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, गिने चुने क्वेश्चंस है, वही बार बार आते हैं, तो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, देख लो, ताकि आपका चैप्टर स्टेप वाइज होता जाए। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।